रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में ज्योमेट्री का एक ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है जिसमें समचतुर्भुज के सारे सूत्र एक साथ लगते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, समचतुर्भुज जो बना हुआ है एक समानांतर चतुर्भुज होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण इसके 90 अंश पे काटते हैं। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा, भुजा को हम लोग ए लिख लें तो समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा, और ये परिमाप दिया हुआ है 146 सेंटीमीटर। तो यहां से यदि भुजा का मान निकालें तो 146 में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 सते 14, 2 तिया 6, तो भुजा हो गई 73/2 सेंटीमीटर। दूसरा फार्मूला यह होता है कि जो विकर्णों का वर्गों का योग होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है वो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पे a हमारा भुजा है, d1 और d2 डायगोनल है, विकर्ण हो गए। तो सेकंड फार्मूला ये होता है d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। d1 यहाँ दिया है देखिए 55 का स्क्वायर, और d2 हमें निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकलेगा यहाँ पे 4 गुणे भुजा कितनी है 73 और बटे 2, और ये हो गया पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ 55 का स्क्वायर नहीं करना, 73 का भी स्क्वायर नहीं करना है, नहीं तो सवाल लंबा हो जाएगा। अब हम लोग यहां से यदि d2 स्क्वायर का मान निकालें, दूसरे वाले विकर्ण को निकालें, तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा। ये देखिए 73 का स्क्वायर हो गया और माइनस ये 55 का स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर। अब यहां वर्गांतर का नियम लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, 73 धन 55 कर देंगे तो 128 आ जाएगा, और एक विकर्ण में a माइनस बी, 73 में से 55 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको देखिए लिखना कैसे है, 128 में से 2 निकाल के 18 को दे देंगे तो 64 दूना 128, ये 64 हो जाएगा। ऐसे देखिए समय बचाना है, ये 64 हो गया, 2 इसको दे देंगे 36 हो जाएगा। ये d2 का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ करनी लग जाएगी। तो यदि हम लोग यहाँ से d2 का मान निकालें तो करनी में हो जाएगा 64 गुणे 36। अब 64 का वर्गमूल हो गया 8 और 36 का वर्गमूल हो गया 6, तो दूसरा विकर्ण हमारा हो गया 6 8 48, तो दूसरा विकर्ण हो गया 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर हुआ ये। अब हम लोग जब समचतुर्भुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल को डेल्टा से लिख दें, तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, ये याद रखिए, तीसरा फार्मूला है। समचतुर्भुज का एरिया 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2, पहला विकर्ण है 55 और दूसरा विकर्ण है 48। अब 2 से 48 को काट देंगे तो 24 बार में कटेगा, अब 24 का 55 में गुणा कर देंगे तो 24 पंजे 120, हासिल 12 हो गया, 24 पंजे 120 और 12 132, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गई। इस सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है।